बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्रेड 8 चैप्टर 2 क़याम पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान में हम टॉपिक पढ़ेंगे 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी। आपको बच्चों मैंने बताया था कि 1857 की जंग आज़ादी जो है मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के लड़ी थी। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से निकालने के लिए। आपने ये शेर तो सुना ही होगा कि रहमतें बरसती हैं अग़यार के कारखानों पर, रहमतें बरसती हैं अग़यार के कारखानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो यही हाल 1857 की जंग आज़ादी में भी हुआ कि हिंदू तो साफ बच निकले, लेकिन उसकी सज़ा किसको मिली? मुसलमानों को मिली। तो अब हम देखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी और क़याम पाकिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुसलमान रहनुमाओं ने अलीगढ़ आपको पता है ना, सर सैयद अहमद ख़ान ने जो स्कूल कॉलेज और फिर वो अब यूनिवर्सिटी बन चुके हैं, काम किया था। इसी तरह देवबंद और निदवातुल उलमा जैसे इदारों के क़याम की सूरत में मुसलमानों की रहनुमाई करने की कोशिश की। अब इन इदारों ने मुसलमानों की रहनुमाई करने की कोशिश की और उनको जदीद तालीम हासिल करने पर उभारा भी, और मुसलमानों को ये बताया कि आज़ादी तुम लोगों का बेसिक हक है, ग़ुलामी तुम लोग, मुसलमान ग़ुलाम नहीं होते, मुसलमान हुक्मरान होते हैं। इन इदारों ने मुसलमानों पर असरात मुरतब किए। कैसे असरात मुरतब किए? कि उनको ज़हनी तौर पर बेदार किया कि ए गाफलो, आज नहीं जाके तो फिर हमेशा की ग़ुलामी में चले जाओगे। सेकेंड हेडिंग हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद बरसग़ीर पाक व हिंद में सियासी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के हकूक़ के लिए थी, लेकिन काम किसके लिए कर रही थी? मैंने आपको बताया था ग्रेड 8 कि हिंदुओं के लिए वो काम कर रही थी, हिंदुओं के हक़ में बोल रही थी, और मुसलमानों को कहीं दूर पस मंज़र में फेंक दिया था। इस चीज़ ने भी मुसलमानों की सियासी सोच पर असर किया। अब हम थर्ड हेडिंग देखते हैं उर्दू हिंदी तनाज़ा और तक़सीम बंगाल। 1867 के उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है, ये बनारस के हिंदुओं ने ये तनाज़ा खड़ा किया था कि उर्दू तो मुसलमानों की ज़बान है, यहाँ पे अदालतों में ये दफ्तरी ज़बान तो हिंदी होनी चाहिए, उर्दू क्यों है? तो फिर क्या हुआ कि ये मुकदमा उन्होंने अदालत में लड़ा और ये मुकदमा वो जीत गए थे। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ था? 1867 में, 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, बच्चे याद रखिएगा। और 1905 की तक़सीम बंगाल के फ़ैसले ने मुसलमानों की सियासी सोच को मुतासिर किया। 1905 में बंगाल को तक़सीम किया गया था, क्योंकि इंतज़ामी लिहाज से जैसे एक घर बहुत बड़ा होता है और हम जो है डिवाइड कर लेते हैं, हाँ इस हिस्से का काम तुम करो और इस हिस्से का काम जो है बाजी करेंगे या जैसे भी, इसी तरह बंगाल जो है इंतज़ामी लिहाज से बहुत बड़ा सूबा था जिसको देखभाल करना मुश्किल थी। तो फिर क्या किया गया था? 1905 में बंगाल को तकसीम कर दिया गया। मुसलमानों का क्या रद्द अमल था? मुसलमान खुश थे, चलो हमें भी खुशहाली मिलेगी। लेकिन हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने ये किया कि बाकायदा तहरीक चलाई तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ कि इस तकसीम को तनसीख कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और बरतानिया की जितनी भी मसनूआत थी उनका बाइकाट कर दिया था, और जो चीज़ें बरतानिया की अपने घरों से बाहर निकाल के उन्हें आग लगा दी गई, और बाकायदा जो है अखबारात ने भी हिंदुओं का साथ दिया था। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग के क़याम के साथ ही मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया गया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की गई, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, मुसलमानों के लिए नहीं। तो फिर क्या हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग के क़याम के साथ ही क्या हुआ कि मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया गया, कोशिश की गई। एक मुस्लिम जमात के क़याम के साथ ही मुसलमानों ने भी ये कोशिश कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुफाहमत हो जाए। मुफाहमत का मतलब है सुलह हो जाए, कि मिलजुल के काम करें, मुसलमान और हिंदू जो है आपस में मिलजुल के काम करें। लेकिन अब देखते हैं 1916 का मिसाक लखनऊ इस बात का कामिल सबूत है, मुकम्मल सबूत है। कैसे? 1913 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। 1913 में 1913 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, उसमें शामिल हो गए थे, और फिर
1916 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब लाने की कोशिश की और कामयाब हो गए। जो हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, मुसलमानों और हिंदुओं में मुखालफत की वजूहात। 1920 के अशरे में, अशरा जो होता है 10 को कहते हैं, 10 साल में तहरीक खिलाफत। सबसे पहले मैं आपको खिलाफत के बारे में बताती हूँ और उसके बाद तहरीक खिलाफत के बारे में बताऊँगी कि क्यों चलाई गई। अब देखते हैं कि खिलाफत की इब्तिदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हुई। फिर क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा मुंतखब हुए। खिलाफत में 4 खलीफा रहे, ठीक है ना, पता है ना आपको 4 खलीफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली। अब ये देखते हैं कि इसके बाद खिलाफत बनु उमैया के पास आई और उसके बाद बनु अब्बास के पास चली गई। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि तुर्की के सुल्तान ने मिस्र को फतह किया तो खिलाफत उस्मानिया ख़ानदान के पास आ गई, ठीक है। अब तुर्की के दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो अब देखते हैं कि अंग्रेज़ ने क्या किया तुर्की के साथ। तुर्की के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ ने ऐसी चाल चली कि खिलाफत उस्मानिया को पारा पारा कर दिया, मीन तोड़ के रख दिया। अंग्रेज़ ने हमेशा मुस्लिम हुकूमत के साथ ऐसा रवैया रखा कि तमाम मुसलमानों के लिए निशाने इबरत बन जाए, लेकिन हम आज भी इबरत नहीं पकड़ रहे। तुर्की एक पुरअमन मुल्क था। इटली जो तुर्की का पड़ोसी था, इसने भी तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे। इटली और तुर्की के अच्छे ताल्लुकात मगरबी ममालिक के ये अच्छे ना थे, उसे अच्छी नज़र से ना देखते थे। वो इनके दरमियान इख्तिलाफात डालने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते रहे और आखिरकार इसमें कामयाब हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छे ताल्लुकात थे इटली के साथ, लेकिन जंग अज़ीम में तुर्की ने किसका साथ दिया? जर्मनी का साथ दिया, जो कि जर्मनी बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ, इसका खमियाजा जर्मनी ने तो सुलह कर ली, लेकिन खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? तुर्की को भुगतना पड़ा। तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो अंग्रेज़ों के कहने पर कम तनख्वाहों पर काम किया था कि वो नहीं तोड़ेंगे खिलाफत उस्मानिया को, तो लेकिन जब अंग्रेज़ों ने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या किया? तहरीक खिलाफत चलाई। इसमें हिंदुओं ने भी मुसलमानों का साथ दिया था। तहरीक खिलाफत क्यों चलाई गई? तहरीक खिलाफत हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शुरू की थी। इस तहरीक के मकासद जो हैं देखते हैं हम क्या थे। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की जाए और इन मकामात से अंग्रेज़ों का तसल्लुत जो है ख़त्म कर दिया जाए, खिलाफत उस्मानिया को बरकरार रखा जाए और तुर्की की हदूद को बरकरार रखा जाए, तुर्की को ना तोड़ा जाए। तहरीक खिलाफत जो कि दोनों अक़वाम को करीब ले आई थी, लेकिन चोरा चोरी का तशद्दुद वाक़या ये था कि चोरा चोरी जगह का नाम है, वहाँ पे अंग्रेज़ों के थाने पर हमला किया गया और जहाँ वो अंग्रेज़ जो सिपाही वहाँ मौजूद थे उन्हें कत्ल किया गया। कोहाट के हिंदू मुस्लिम फसादात भी स्टार्ट हो गए थे। इसी तरह मोपला कबाइल की बगावत में हम देखते हैं कि तहरीक खिलाफत के दौरान मोपला कबाइल सरगर्म थे, मीन वो इस तहरीक खिलाफत में हिस्सा ले रहे थे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ पुलिस ने फायरिंग करके 400 मोपलों को शहीद कर दिया और इस तरीके से जो दूसरे उनके बाकी मोपले थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया कि सरकारी अफसरों को हलाक करना शुरू कर दिया। हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया और गांधी जी ने मुसलमानों के इस इक़दाम की मुखालफत की। कबाइल की बगावत के मसले ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फासले पैदा कर दिए। शुद्धि और संगठन जैसी हिंदू परस्त तरीक़ों ने इन फासलों को मज़ीद वसअत दी। शुद्धि और शिंगटन तरीके ये थी कि वो मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग हिंदू से मुसलमान हुए हो, अब दोबारा मुसलमान से हिंदू हो जाओ। तो इस चीज़ ने भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फासलों को बढ़ा दिया। बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं 1937 के इंतखाबात और कांग्रेस की कामयाबी। 1935 के इंडिया एक्ट के तहत 1937 में सूबाई इंतखाबात हुए। 1937 में सूबाई इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 11 में से 8 सूबों में अपनी हुकूमत तश्कील दे दी। कितनी? 11 में से 8 सूबों में अपनी हुकूमत तश्कील दी। कांग्रेस के 2.5 साल इक़्तिदार में ऐसे इक़दाम किए गए
कैसे इकदाम किए गए, जैसे गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा देना, मस्जिदों में अजानों पर पाबंदी, मुसलमानों की इज्तिमात पर पाबंदी वगैरह, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फासलों को और बढ़ा दिया। और मुसलमानों को ये तासुर मिला, क्या तासुर मिला, हिंदुस्तान से ताज बरतानिया की हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद, जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, मुसलमान मुस्तक़िलन हमेशा के लिए एक हिंदू हुकूमत के मातहत ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। मुसलमान रहनुमाओं ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाज़े को दायमी तौर पर ख़त्म, दायमी हमेशा तो के लिए ख़त्म करना, दायमी तौर पर ख़त्म करने के लिए मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत, अलहदा मुल्क की क्या किया, तजवीज़ पेश की, जिसकी हमायत बाज़ हिंदू रहनुमाओं ने भी की, जिनमें मद्रास असेंबली से ताल्लुक़ रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य भी शामिल थे। ग्रेड 8 जैसे मैंने हेडिंग्स दे के आपको पेज नंबर 16 सफ़ा नंबर 16 पढ़ाया है, बिल्कुल आपने वैसे ही हेडिंग्स दे के लिखना है और नीट एंड क्लीन लिखना है और याद करके इन बॉक्स में सुनाना है। आपका काम इंशाल्लाह चेक किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा।